नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आज से हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं भागवत गीता का। इसका टाइटल है कर्मयोग कृष्ण भावना युक्त कर्म, यानी भक्ति युक्त कर्म। भक्ति के साथ कर्म कैसे करें। पहले कर्मयोग का चैप्टर था, उसके बाद दिव्य ज्ञान का चैप्टर था, अब बात आई है भक्ति युक्त कर्म की। ठीक है, क्योंकि अर्जुन के सवाल ने इस चैप्टर को जन्म दे दिया। उसके सवाल के जवाब के रूप में भक्ति युक्त कर्म की बात हमारे सामने आती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वीडियो शुरू करने से पहले, 5वां चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, शरीर के 5 कोशों पर प्रकृति के इन गुणों का और इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको चैप्टर नंबर 13 और 14 से आप ठीक से समझ जाइए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 आप भागवत गीता का जरूर पढ़ जाइए। उसके अलावा अगर आपको अवसर मिले तो 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी आपको कहीं से मिल जाते हैं पढ़ने के लिए तो आप इन्हें अवश्य पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि इससे ये कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाते हैं आपके। उसके बाद आप भागवत गीता को पढ़ना शुरू करें, कहीं से भी पढ़ें, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी तक, या बीच से, या कहीं से भी, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है शुरू से अंत तक आप पढ़ते जाइए। जिस तरह से भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके सिर पर गुरु का हाथ है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं अगर आपके सिर पर गुरु का हाथ है। लेकिन अगर आपके सिर पर गुरु का हाथ नहीं है और अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, खुद अध्ययन करके वेदों का, पुराणों का, भागवत गीता का या अष्टावक्र गीता या जो भी साधन आपने अपनाए हैं, अगर उस माध्यम से आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप उस तरीके से प्रयास कर सकते हैं जिस तरीके से हमने अपने चैनल पर वीडियोस को डाला है भागवत गीता के। भागवत गीता सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक कवर की है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक कवर किया। उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक जा रहे हैं और इस सीक्वेंस में अब हम चैप्टर नंबर 5 पर हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 यही 2 चैप्टर्स हमारे इस चैनल पर अपलोड होने बचे हैं। जैसे ही ये चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे, इनके वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे, वैसे ही पूरी की पूरी भागवत गीता हमारे एंड पर हम जो है उसका जो सार भाव है वो प्रस्तुत करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, भागवत गीता के जितने भी श्लोक हैं उन सभी का हम समापन कर देंगे और उसके बाद हम अष्टावक्र गीता की ओर चलेंगे। ठीक है, तो हमने भागवत गीता को असल में चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर 7 से 12 और 1 से 6 इस सीक्वेंस में क्यों पढ़ा है, इसका एक रीज़न है। ठीक है, और ये रीज़न आपको समझने के लिए हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रीरिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। आप उसमें जाइए, उसमें जितने श्लोक हैं, उसमें जितने वीडियो हैं उन सबको देख जाइए। उसके अलावा एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे इस तरीके से कवर करने का कारण क्या है। एक्चुअली भागवत गीता जब भी कोई शुरुआत से पढ़ना शुरू करता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें पूरी श्रद्धा है या जिनके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है, उन्हें कोई समस्या नहीं आती। जिनमें श्रद्धा है और जिनमें गुरु का आशीर्वाद, जिनके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है, उन्हें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जिनमें श्रद्धा का अभाव या फिर संशय है या फिर चीज़ों को ठीक से जो है वेदों पुराणों की भाषा को समझने में, जो अलंकारिक भाषा है, जो मेटाफरिक लैंग्वेज है, जिन्हें वो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। कई बार वो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर तक धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, रख देते हैं और फिर कई 6 महीने बाद फिर एक बार किताब खोल ली, देख लिया। तो ऐसे बात नहीं बनती। भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके 1 श्लोक को, 2 श्लोक को हर रोज़ आप डेली रूटीन में ले आइए कि हर रोज़ आप 2 श्लोक जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो चैप्टर नंबर 2, पूरी की पूरी जो भागवत गीता का सार है, पूरी भागवत गीता एक बार पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 2, इसका जो सारांश है पूरी की पूरी भागवत गीता का, वो चैप्टर नंबर 2 में है। आप उस चैप्टर नंबर 2 को बार बार पढ़ते रहिए, आपको भागवत गीता का जो सार तत्व है आपके पास हमेशा बना रहेगा। तो भागवत गीता ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है उसको धीरे धीरे या एक सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर किसी दिन उठाएंगे, जब मन करेगा तो उठाएंगे, ऐसे बात नहीं बनती। ये जो अध्यात्म है ये एक प्रैक्टिस वाली चीज़ है। जैसे हम इस सांसारिक दुनिया में एक तरीके से सांसारिक भवसागर में गिरने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, सांसारिक सुखों के पीछे भागना एक तरह की क्या है, प्रैक्टिस है। सांसारिकता में डूबने की प्रैक्टिस है, भवसागर में डूबने की प्रैक्टिस है। हमें भवसागर से उतरना है, ऊपर आना है, ऊपर आने का प्रयास करना है। और वो प्रयास तब आसान हो जाता है और वो प्रयास तब शून्य हो जाता है जब ईश्वर की कृपा या गुरु की कृपा हम पर बन जाती है। लेकिन यदि अगर गुरु की कृपा नहीं है और आपको भागवत गीता पढ़ने में किसी भी तरह की समस्या खड़ी होती है तो आप उस तरह से प्रयास कर सकते हैं जिस तरह से हमने किया। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 से 18 इसलिए कवर किए हैं क्योंकि भागवत गीता में जो स्पिरिचुअल साइंस है वो चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक ही बहुत अच्छे से कवर किया गया है। भागवत गीता के 3 पोर्शन हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो अभी हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से 6 के सीक्वेंस में जो हम 5th चैप्टर पे हैं, इस सेक्शन में, चैप्टर नंबर 1 से 6 के सेक्शन में जो हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी है
वो एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 12 तक हमारी जो है स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल रीजनिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जो हमारी चैप्टर नंबर 7 से 12 का कंटेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से 18 तक, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो स्पिरिचुअल साइंस है। हमारी दुनिया में क्या होता है, हम पहले फिलोसोफर नहीं बन जाते, हम पहले साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हमारी डेवलप होती है, हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है। साइंस पढ़ने के बाद साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है। जब कोई हमसे कहता है कि ठंडी चीज़ गर्म या गर्म चीज़ ठंडी क्यों होती है, तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हम साइंस के एक प्रिंसिपल को जानते हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला सिद्धांत है वो यही बताता है कि दो वस्तुओं के बीच जो हीट है वो ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान एक बराबर ना हो जाए, और वो बराबर तापमान किसके बराबर हो, हमारे चारों ओर के वातावरण में जितना तापमान है उसके बराबर जब तक ना हो जाए, तब तक क्या हो जाता है, तब तक ट्रांसफ़र हीट का होता रहता है। तो ये ऊष्मागतिकी का या थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, जो हमें पता होता है तो हम क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं घटनाओं को। तो हमारी जो हमारी साइंटिफिक रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो गई। उसी तरीके से जब आपका स्पिरिचुअल साइंस स्ट्रांग हो जाता है चैप्टर 13 से 18 तक जाते जाते पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद आप जब चैप्टर नंबर आप जो है 7 में आते हो, तो वहाँ से स्पिरिचुअल साइकोलॉजी शुरू होती है। तो आप जो कुछ भी समझाया गया स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, यहाँ पर जितने भी श्लोक मिलते हैं 7 से 12 तक, उन सभी को आप क्या कर पाते हो, उस साइंस के रिस्पेक्ट में, जो स्पिरिचुअल साइंस था उसके रिस्पेक्ट में रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप हो चुकी होती है, डेवलप कर रहे होते हो बेसिकली। वहाँ पे कुछ तो डेवलप हो चुकी होती है, कुछ आप अपने आप से भी एक्सप्लेन कर पाते हो, और कुछ आप समझने लगते हो कि हाँ यहाँ पर ये केस स्टडी है, इसको आपको ध्यान देना है। आपको जैसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना मैथमेटिक्स की बुक्स में, न्यूमेरिकल्स होते हैं साइंस की बुक्स में, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं पहले कि इस तरह से सॉल्व करो, तो वो एग्जाम्पल इसीलिए दिए जाते हैं। उसी तरीके से ये श्लोक हैं चैप्टर नंबर 7 से 12 तक, जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जाए वो आपको बताते हैं, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है जब आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है साइंस को लेकर के, साइंस के टॉपिक्स को लेकर के, तो होता क्या है, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप हो गई तो उसके बाद आप रेडी हो जाते हो पीएचडी करने के लिए, फिलोसोफर बनने के लिए उस सब्जेक्ट के। तो हमारी दुनिया में चीज़ें कुछ ऐसी ही चलती हैं कि पहले साइंस है, फिर हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है, उसके बाद हम पीएचडी करते हैं यानी फिलोसफी में उतरते हैं। लेकिन भागवत गीता में इसमें पूरी तरह से श्रद्धा चाहिए होती है, तभी जाकर के आप फिलोसफी से शुरू होकर के साइंस तक की चीज़ों को समझ पाते हो। यहाँ पर फिलॉसफी पहले है भागवत गीता में, फिर साइकोलॉजी है, फिर साइंस है। हमारी दुनिया में पहले साइंस पढ़ते हैं, फिर साइकोलॉजी पर जाते हैं, और फिर हमारी फिलॉसफी डेवलप करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है हमारे भीतर। तो ये जो हमारा उल्टा सीक्वेंस है, ये भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने पहले ही चैप्टर नंबर 15 में बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो दुनिया है, ये जो दुनिया है हे अर्जुन, ये जो संसार है, ये अश्वत्थ यानी पीपल का उल्टा पेड़ है। ठीक है, ये जो उल्टा पेड़ है मतलब हम वास्तविक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है, यानी वास्तविक यानी परा जगत का उल्टा प्रतिबिंब क्या है, अपरा। यानी जो जड़ें हैं जो नीचे दिख रही हैं वो असल में जड़ें ऊपर की ओर हैं, और जो पेड़ पौधे जो पत्तियां ऊपर दिख रही हैं वो असल में पत्तियां नीचे हैं, वो तुम्हें नीचे गिराती हैं और जड़ें तुम्हें ऊपर लेकर के आती हैं। लेकिन वास्तविक संसार में जड़ें नीचे होती हैं और पेड़ पत्तियाँ ऊपर, यानी जो हमारी पेड़ पत्तियाँ हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, जो पत्तियाँ हम देखते हैं ऊपर होती हैं, उन पत्तियों को विषयों के समान बताया गया है। ये अलग अलग इंद्रिय विषय हैं, ये जो पत्तियाँ हैं। उस चैप्टर को आपने चैप्टर नंबर 15 को आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो 15 को आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको दिखा होगा कि चैप्टर नंबर 15 जो है वहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि ये जो पत्तियाँ हैं, जिन पत्तियों को आप वास्तव में ये देखते हो कि ये सारी की सारी पत्तियाँ कहाँ हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। असल में आध्यात्मिक जगत के लिए ये पत्तियां सबसे नीचे का स्थान रखती हैं, इंद्रिय विषय सबसे नीचे हैं, और सबसे ऊपर जो जड़ें हैं वहाँ पे क्या है, परमात्मा है। यहाँ पर परमात्मा है, यहाँ पर उसकी जड़ है, इस जगह पे, इस बॉर्डर पे उसकी जड़ है, और फिर ऊपर ये पेड़ परा में निकला हुआ है। ठीक है, तो ये वास्तविक जो जगत, जिस जगत में हम हैं, ये जगत वास्तविक जगत का यानी परा जगत का, परमात्मा के जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो उल्टा प्रतिबिंब होने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि बस उल्टी इमेज की तरह आप कल्पना करो। आप इस संसार के हर नियम को उल्टा समझो। जैसे इस संसार में अगर आप पहले साइंस पढ़ते हो, साइकोलॉजी पढ़ते हो, फिर फिलॉसफी पे आते हो, उसी तरीके से जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ये जिसका ठीक उल्टा है। आप साइंस को इधर रखो, फिर बीच में साइकोलॉजी रखो, फिर फिलॉसफी रखो, बीच में एक शीशा रखो, जिससे कि ये प्रतिबिंब उल्टा बने। तो होगा क्या, पहले आपको फिलॉसफी दिखाई दे, पहले आपको फिलॉसफी दिखेगी, फिर क्या दिखेगा, साइकोलॉजी दिखेगी, फिर क्या दिखेगा, साइंस दिखेगा। ठीक है, तो उल्टा बन जाता है, जो कुछ है वो उल्टा बन जाता है। जहाँ पे आपको पहले फिलॉसफी अपने यहाँ पे रखी हुई है, फिलॉसफी, वहाँ फिलॉसफी सबसे जो है उधर से अगर आप देखेंगे तो फिलॉसफी वहाँ सबसे लास्ट में दिखाई देती है। सबसे पहले वहाँ से अगर आप आते जाएंगे तो क्या दिखता है, साइंस, और उसके बाद आपको दिखता है साइकोलॉजी, उसके बाद आपको क्या दिखती है, फिलॉसफी।
तो हमारी दुनिया में हम साइंस से साइकोलॉजी से फिलॉसफी जाते हैं और भागवत गीता में फिलॉसफी से साइकोलॉजी से साइंस, ऐसे एक्सप्लेन्ड है। तो इस दुनिया के नियम के अनुसार ही इस भागवत गीता को समझने का प्रयास हमने अपने चैनल पर किया है। और इस दुनिया का नियम ये है कि आप साइंस, फिर साइकोलॉजी, फिर फिलॉसफी की ओर जाएं। सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका है भक्ति और श्रद्धा से गुरु के निर्देशन में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो इस तरीके से आप बढ़ करके अपने भीतर कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट ला सकते हैं, अपने आप को धीरे धीरे इस लायक बना सकते हैं कि किसी गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, श्रद्धा आपको प्राप्त हो सके। वास्तव में भागवत गीता जिस सीक्वेंस में लिखी है, इसी सीक्वेंस में आपको समझ में आनी चाहिए और वो गुरु के आशीर्वाद और संपूर्ण श्रद्धा के बिना संभव नहीं होता है। ये तो केवल एक जुगाड़ है जो कि भगवान कृष्ण ने जो कहा था, उसके आधार पर इस संसार के नियमों के अनुसार इसको पढ़ने का प्रयास करके हमने समझने की कोशिश मात्र की है। ठीक है, तो उस कोशिश में मुझे ऐसा लगता है और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट से हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये हमारा जो प्रयास है ये फेल नहीं हुआ, विफल नहीं हुआ और इसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हम सब उस गुरु की तलाश कर रहे हैं जो हम सबको मुक्ति के मार्ग पर डाल सके। तो हम कहीं पर भी इस तरीके से प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ये नहीं कि मैं यहाँ गुरु बन करके आपके सामने खड़ा हो जाऊँ। यहाँ पर हम सब ज्ञान के भूखे शिष्य बैठे हैं। हम में से जिसको जो पता है वो यहाँ पर रख सकता है। कमेंट करिए, जो बताना है बताइए, जो कुछ आप जानते हैं उस ज्ञान को यहाँ शेयर कीजिए, जो कुछ पता है आपको शेयर कीजिए। और यहाँ पर हम सब मिल करके केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 को शुरू करते हैं आज। और ये 2 श्लोक आज समझते हैं कि इनमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। पहले श्लोक में इस चैप्टर के अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है। अर्जुन क्या पूछता है कि हे कृष्ण, आप सबसे पहले तो मुझे कहते हैं कि कर्म को त्याग दो। ठीक है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि मुझे भक्तिपूर्वक कर्म करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। पिछले चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है उसे आप देखिए, वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला लास्ट के 2 श्लोकों में कि तुम भक्तिपूर्वक कर्म करो, इसलिए जितने भी तुम्हारे संशय हैं, जितने भी डाउट्स हैं उनको त्यागो और त्यागने के बाद जो है आप क्या करो कि भक्तिपूर्वक कर्म करो और इस युद्ध को लड़ो। ठीक है, तो अर्जुन ये कह रहा है कि पहले आपने मुझसे कहा कि तुम अपने कर्मों को त्याग दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ना कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है वो क्या करे, अपनी इंद्रियों के विषयों को त्याग दे। ठीक है, और अपने मन को नियंत्रण में ले ले, मन को उस तरफ न ले जाए जो सांसारिक कर्मों में इसको लगाए। ठीक है, सांसारिक कर्मों में इसको लेकर के जाए, सांसारिक वासनाओं में लेकर के जाए। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, वो वासनाओं और कर्मों को एक समझ बैठा। कर्मों को वासनाओं को ही कर्मों का कारण, अभी भी वो एक तरीके से कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में भी बना हुआ था कि ये जो वासनाएं हैं यही कर्म का कारण है और इस संसार में रह के कोई भी कर्म करेंगे तो वो वासनाओं के अंतर्गत या किसी न किसी लाभ की इच्छा से या किसी न किसी फल की इच्छा से ही किया जाता है। ये कन्फ्यूज़न अभी भी उसको क्या था, डाउट अभी भी उसको बना हुआ था। ठीक है, डाउट बना रहता है और यही एक अच्छे शिष्य की पहचान है कि जहाँ पर भी डाउट हो, भले ही टीचर ने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो, वो आप नहीं समझ सकते। जब तक कि आपके मन में डाउट है तब तक टीचर का एक्सप्लेन किया हुआ आपके लिए प्रसाद नहीं बन पाता। जब आप समर्पित हो जाते हो, जब आप उस ज्ञान को ग्रहण करने लायक हो जाते हो, तभी वो जो ज्ञान है जो गुरु दे रहा है आपको, वो प्रसाद बन जाता है। उससे पहले वो सिर्फ कुछ शब्द मात्र रह जाता है। इसीलिए अपने गुरु के प्रति समर्पित होना, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, किसी का टीचर हो, आपको अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है। और गुरु के प्रति समर्पण का सबसे पहला सबूत ये होता है कि आप अपनी क्लास में शांति से बैठ करके गुरु की बात सुनते हैं। अगर आपके क्लास में शोर मच रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो गुरु के प्रति समर्पित है और उसे कभी भी वो विषय ठीक से समझ में नहीं आएगा। आज तो भले ही आप रट के पास हो जाएंगे, लेकिन जब आप संसार में कंपटीशन में उतरेंगे, जब आपको वास्तविक कर्म करने पड़ेंगे, तब आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी करके या छोटा मोटा काम करके ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि को विकसित नहीं कर रहे। ये जो गुण होता है क्लास के अंदर बैठ करके शोर मचाना जब टीचर पढ़ा रहा है, इसे ही तमोगुण कहते हैं। ये तमोगुण के अंतर्गत किया जाने वाला व्यवहार है और जो तमोगुणी व्यवहार है वो आपको शूद्रता की ओर ले जाता है। शूद्र कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि किसी नीचे कुल में जन्म ले। शूद्र वो होता है जो अपनी इंद्रिय विषयों या फिर अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। जिसका मन अपने नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, 10% 20% भी नहीं है, वो क्या है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा और कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकेगा। तो ऐसा व्यक्ति ही शूद्रता को प्राप्त होता है जो सही निर्णय लेने लायक नहीं बचा है, चीज़ों को सही से समझने लायक नहीं बचा है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शास्त्रों की
विवेचना करने नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी आपको ज्ञान बांटने नहीं देना चाहिए। और लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें ऊपर नहीं उठने देना चाहिए। ये बहुत ही महीन कॉन्सेप्ट है जो कि ठीक से ना समझा जाने के कारण समाज में एक गलतफहमी को जन्म देता है। ठीक है, तो शूद्र वो नहीं जो नीच कुल में जन्म ले। जिस व्यक्ति में अपने कर्म के प्रति श्रद्धा है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले, अगर वो सबसे नीचे कुल में भी जन्म लेकर के, सबसे नीची जाति में जो आज समझी जाती हो उसमें भी जन्म लेकर के यदि वो इन सिद्धांतों को समझ सकता है, विज्ञान को समझ सकता है, ज्ञान को समझ सकता है, तो वो ब्राह्मण से कम नहीं है। ये विचार जो है ये भागवत गीता में ही एक्सप्लेन किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने। और ये हम पहले देख चुके हैं कि ये सारे के सारे जो कर्म हैं हमारे 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं, सत, रज और तम। और इन्हीं के अंतर्गत वर्णों की रचना हुई है। वर्णों की रचना साफ साफ भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि इन वर्णों की रचना केवल और केवल कर्मों के आधार पर की गई है। और कर्मों का आधार क्या है? 3 गुण जो सत, रज और तम हैं। तो जो तमोगुण है उसके अंतर्गत रह करके व्यक्ति श्रद्धावान नहीं हो पाता। क्लास में शोर मचाना, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए जो है क्लास में केवल जाना कि अटेंडेंस लगती रहे, वहाँ बैठ करके सोना, समझने का प्रयास न करना, गुरु के प्रति समर्पित ना होना, ये सब के सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो आप अपनी क्लास में अपने बच्चों को अगर आप देखते हैं, अगर आप अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं और अगर आप भी ऐसी हरकत करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आप तमोगुण के प्रभाव में हैं। आज से ही समर्पित भाव रखना सीखिए। जिस गुरु की क्लास में आप बैठे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी चीज़ आपको समझाई जा रही है उसे ध्यान से समझिए, समर्पित हो जाइए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि ये भी क्या है? एक प्रैक्टिस है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में इसी चैप्टर में एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य ही आपको उस पथ पे ले जा सकता है जो कि आपको वासना रहित कर्म से निकाल करके, यानी तमोगुण से निकाल के, सतोगुण से निकाल के, रजोगुण से भी निकाल करके दिव्य ज्ञान या दिव्य पद पर स्थापित कर सकता है। ये केवल और केवल अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। ये श्लोक भी इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, अभी हम इसको पहले जो है श्लोक को अब हम देखना शुरू करते हैं। तो गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है वो बड़ी आवश्यक होती है। यहाँ पे अर्जुन क्या है, बड़े ध्यान से भगवान कृष्ण की बात सुन रहा था, तभी उसके प्रश्न में ये साफ दिखाई दे रहा है कि उसने एक एक बात ध्यान से सुनी है, इसीलिए उसके मन में जो डाउट है वो उसे सही से फ्रेम कर पाया है। सही प्रश्न आप तभी पूछ सकते हो। अर्जुन का ये प्रश्न अपने आप में एक उदाहरण है कि एक विद्यार्थी सही प्रश्न तभी पूछ सकता है अपने टीचर से जब वो पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, क्लास में शोर न मचा रहा हो, समर्पित और श्रद्धा भाव से गुरु की अपने बातें सुन रहा हो। ये बड़ी आवश्यक चीज़ है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो अपनी क्लास के अंदर शांति से बैठना सीखिए। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, करिए। तो अब भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि आपने पहले कहा कि कर्म त्याग दो। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने उसको वासना युक्त कर्म को त्यागने को कहा था, कर्मों को ही त्यागने को नहीं कहा था। वासना युक्त कर्मों को त्यागने का अर्थ है कि कर्म के फलों को त्याग देना। कर्म के बदले क्या फल आएगा उसकी चिंता ना करना, केवल और केवल अपना सहज कर्तव्य समझ करके उस कर्म को करना। जैसे आप दिया जलाते हो तो दिया, अंधेरा कितना भी हो, कितना भी ज़्यादा अंधेरा हो, दिया कभी ये नहीं कहता, इसको जलाने के बाद वो अपने आप बुझ नहीं जाता कि यार मेरी रोशनी से क्या हो जाएगा, मैं बुझ रहा हूँ, मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्यों जलूँ। वो मना नहीं करता, उसका कर्तव्य है कि जलना, तो वो जलता रहता है। ठीक इसी तरीके से हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के तत्व जिस तरह से व्यवहार करते हैं उस प्रकृति के तत्वों के साथ हमें योग करना होता है। अग्नि तब तक प्रज्वलित रहती है दिए के भीतर जब तक उसमें तेल है। इसी तरह से जब तक हमारे भीतर जीवन है तब तक हमें अपनी ज्ञान की अग्नि को जलाए रखना चाहिए और लगातार अपने कर्म करते रहने चाहिए। फल भले ही कुछ हो, अंधेरा भले ही गायब ना हो, भले ही उजाला इतना हो कि आपकी ज़रूरत ना हो, फिर भी आप दिव्य कर्म करते रहिए, क्योंकि अगर आपको जला दिया गया है, परमात्मा ने जिस तरह से दिया हम जलाते हैं उसी तरह से परमात्मा ने हमारे इस दिए को जलाया है। इसके भीतर ज्ञान की एक जो है ज्योत जला के छोड़ी है जो ज्ञानमय कोश में होती है। हम उस ज्ञानमय ज्योत को देख नहीं पाते, इसलिए प्रकाशित नहीं कर पाते अपने आप को स्वयं प्रकाशवान नहीं कर पाते, स्वयं सिद्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से क्या होता है कि हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो अर्जुन यहाँ पर क्या है कि उस ज्ञान को ये ऐसा समझ रहा है कि इस ज्ञान का अर्थ ये है कि हम ज्ञान लेने का मतलब ये हुआ कि सभी कामों को छोड़ दो, केवल और केवल अपने इंद्रियों को और अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने में ही अपना जीवन लगाओ, उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज होकर के यही पूछ रहा है कि आप मुझसे पहले कर्म त्यागने को कहते हैं, जबकि भगवान कृष्ण उससे वासनाओं को त्यागने को कह रहे हैं और वो सोच रहा है कि कर्म को त्यागा जाए, क्योंकि वासनाओं को त्यागने को वो कर्म को त्यागना ही कह रहा है। और बहुत से लोगों के साथ ये कन्फ्यूज़न होती है। आप देखिए, कमाल की बात है, यही प्रश्न
हम सब के दिमाग में भी आएगा और हम सब के दिमाग में भी यही कन्फ्यूज़न होती है कि कर्म त्यागना। अगर कोई कहे कि वासनाओं का त्याग कर दो, अगर कोई वासनाओं का त्याग कर दो यानी इसका मतलब मैं घर ना खरीदूँ, गाड़ी ना खरीदूँ, नौकरी ना करूँ, क्या चुपचाप केवल ये प्रयास करूँ कि मेरी इंद्रियाँ उसमें आ जाएँ। कुछ जो अज्ञानी हैं या फिर जो भ्रम में हैं या फिर जो जानबूझ करके सनातन धर्म को नकारते हैं, भागवत गीता को नकारते हैं, वो इसी तरीके से प्रश्न करेंगे वासना को त्यागने का क्या अर्थ है, बिना वासना के बिना इच्छा के काम कैसे होगा, मैं इच्छा ना करूं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लाऊंगा तो मैं नौकरी क्यों करूंगा। इस तरह की बात मूर्ख लोग करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि नौकरी करनी तो है लेकिन सहज भाव से। आपको ये सोच के नहीं करनी है कि आपको जो है इस नौकरी को करना आपका कर्तव्य है, ये सोच के करना है, ना कि ये सोच के करना है कि इस नौकरी से आप ये कर लोगे वो कर लोगे, अपनी इच्छाएं पूरी कर लोगे और इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं पूरी करते जाओगे। नहीं, ये नौकरी जब आप करोगे तो इस नौकरी के फलस्वरूप आपका जो कर्तव्य है उसे आप सहज भाव से पूरा करोगे। अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार को चलाना, अपने बच्चों को सही संस्कार देना, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना और जो कुछ बचे, जो कुछ ज़्यादा हो उसे समाज कल्याण के काम में लगा देना। जो कुछ आपके पास ज़्यादा हो वो समाज को समर्पित कर दीजिए, दानी बनिए, और जो कुछ आपके पास बचता है जो आपके परिवार और उसके लिए पर्याप्त है उतना अपने परिवार पर और अपने ऊपर जरूर खर्च कीजिए। ठीक है। और धन कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप ये समझिए कि धन कमाने को लेकर इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि क्या धन कमाना ये वासना है, अगर वासना है तो धन कमाना छोड़ दें, केवल ये तपस्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जरा सोच करके देखिए कि आपको वासना का त्याग करने को कहा गया है, कर्म का त्याग करने को नहीं कहा गया है। वासना के त्याग का अर्थ आप धन कमाने के परिप्रेक्ष्य में समझिए। मान लीजिए कि आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन आप पैसे पर्याप्त नहीं कमा रहे, आप कह रहे हैं रहने दो, हमें तो ईश्वर की आराधना में शुष्क चिंतन करना है, केवल और केवल ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है ताकि इंद्रियों का बल टूट जाए। आप कमा सकते थे, आप इस संसार में थे, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने कमाना बंद कर दिया। आपके घर के बाहर जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जो कुछ भी आते हैं, जो आपके घर में बने हुए खाने पर पल रहे हैं, उनको भोजन मिलना बंद हो जाता है। जब आप कमाने में सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं कमाते और समाज को टैक्स नहीं देते, सरकार को टैक्स नहीं दे पाते, समाज के लिए उतना नहीं कर पाते जितना आप कर सकते थे, तो आप क्या हो? आप सही मायने में कंजूस आदमी हो, आप वास्तविक कृपण आप हो। क्योंकि जो व्यक्ति कमा रहा है, अगर वो कमाते समय सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, उसका विचार केवल ये है कि मैं अपने लिए कमाऊंगा, तब वो क्या है? तब वो सकाम कर्म कर रहा है, इच्छा से भरा हुआ कर्म कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है कि मैं कमाता हूँ तो मेरे घर में जो खाना बनता है उससे बाहर खड़े कुत्ते को भोजन मिलता है, गौ माता को भोजन मिलता है, हजारों वंचितों को मेरे घर में जो एक्स्ट्रा पैसा जो मैं इकट्ठा करता हूँ, जब मैं उसका दान देता हूँ, जब मैं उसे टैक्स के रूप में देता हूँ, तब हजारों वंचितों को, लाखों वंचितों के जीवन में परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति ये सोच करके कर्म करता है, ये केवल मन के रवैये की बात है। जिसके मन का रवैया बदल गया वो सुखी है, और जिसके मन का रवैया नहीं बदला कि ये सब मेरे लिए चाहिए, तो जैसे ही उसे नहीं मिलेगा वैसे ही उसे सुख और दुख होगा। आप इसे अनुभव करके देखिएगा अपने आप कि जैसे ही आप रवैया बदल लेंगे कि ये तो जो कुछ मैं कमा रहा हूँ ये तो पूरे संसार को जा रहा है, ये तो पूरे संसार में मेरे हाथों से होकर के मेरे जीवित होते हुए भी मेरे द्वारा कमाया गया धन पूरे संसार में एक तरह से सर्कुलेट हो रहा है और सभी के लिए। यानी कि परमात्मा की जो शक्ति है, जिस तरह से परमात्मा सभी को आपस में बांधे रखता है, उसी तरीके से मैं परमात्मा की वास्तविक प्रकृति के साथ मेल कर गया हूँ, उसके साथ मेरा मिलन हो गया, उस प्रकृति के साथ, परमात्मा की प्रकृति के साथ। जिस तरह परमात्मा सभी का ध्यान रखता है, सभी के लिए है, उसी तरह से मेरे द्वारा कमाया हुआ धन सबके काम आ रहा है। उन भेड़ बकरियों, उन कुत्तों बिल्लियों के काम आ रहा है जो मेरे घर में बचे हुए खाने को खाते हैं, जिनकी वजह से उनका पेट भरता है, वो भूखे नहीं सोते। मेरे कमाए हुए धन से जो टैक्स जाता है, जो समाज को मैं दान करता हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, जब मैं उसका दान करता हूँ तो हज़ारों वंचितों को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जो वंचित हैं उन्हें अपने लिए कुछ करने का अवसर मिलता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, और उसके बाद वो भी अपने जीवन में ऐसा ही करते रहें तो समाज में कितनी शांति और खुशहाली आएगी। तो ये विचार आते ही आप क्या होते हो? न सुखी रह जाते हो, न दुखी रह जाते हो, आनंद यानी सुखमय हो जाते हो। सुख और दुख को छोड़ करके वास्तविक आनंद यानी शांति को प्राप्त हो जाते हो, जैसे ही आपकी सोच ऐसी हो जाती है। आप खुद सोच के देखिए, जब तक आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पैसा मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, ये मैं कमाऊंगा तो ये लूँगा, अगर वो नहीं कमा पाए और वो नहीं हो पाया, मान लीजिए आपकी प्लानिंग थी 2 साल बाद जो है ना सबसे बड़ा घर लेना है, अपने भाई से बड़ा घर लेना है, मेरे भाई ने 3 करोड़ का लिया, मुझे 4 करोड़ का लेना है। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि 3 करोड़ 4 करोड़ छोड़ो, इतना नुकसान हो गया कि 50 लाख का मकान भी आप नहीं ले पा रहे, तो क्या होगा? ये आपके दुख का कारण बनेगा। जब आप इसे सहज भाव से करते जाएंगे कि हाँ चलो मैं सिर्फ अपना काम ढंग से करता हूँ और अपने विचार ऐसे रखता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है उसका त्याग पूर्वक भोग कर रहा हूँ मैं,
जैसे ही मन का रवैया बदलेगा वैसे ही ना आप सुखी रह जाओगे, ना दुखी रह जाओगे, ना किसी से अपनी तुलना करोगे, ना किसी से ये जलन रखोगे, अपने आप आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझ रहे होंगे, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, केवल और केवल मन का रवैया बदलने वाली बात है। मन का रवैया जिस समय आदमी बदल लेता है उसी समय उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो जाती है और उसे परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग अपने आप साफ दिखने लगता है। ठीक है, तो अब भगवान कृष्ण से अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि आप मुझे पहले कर्म त्यागने को कह रहे हैं। वो वासना के त्याग को कर्म का त्याग समझ रहा है, क्योंकि हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं और हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन, तो उसी तरीके से वो भी समझ रहा है। एक मिनट जरा, मुझे प्यास लग रही है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा प्यास लग गई थी और गला थोड़ा सूख रहा था। तो अर्जुन यहाँ पर कर्म के त्याग का मतलब समझ, वासना के त्याग और कर्म के त्याग में फ़र्क नहीं कर पा रहा, इसलिए वो पूछ रहा है कि पहले आपने मुझे कर्म त्यागने को कहा, फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने को कहा, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताइए